हरियाणा न्यूज़ की योगशाला में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम योगशाला में करेंगे दिनचर्या और आहार के बारे में आपको बताएंगे। तो क्या खाना, कब खाना, कितना खाना, कैसे खाना, ये सब हमारे जीवन में इसका बहुत महत्व है। अगर आपका खाना पीना ठीक है, व्यवहार ठीक है, तो ही आप स्वस्थ रह सकते हैं। अगर आप डेली योग करते हैं और आपका जो लाइफस्टाइल है वो ठीक नहीं है तो आप कभी स्वस्थ नहीं रह सकते। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, यानी जिसका खाना उचित है, व्यवहार उचित है, वही व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है, वही योग को सिद्ध कर सकता है। हमने अनेक प्रकार की आपको योगिक क्रियाएं, आसन, प्राणायाम सिखाए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी दर्शक, सभी मेरे भारत देश के नागरिक डेली योग कर रहे होंगे। अगर आप डेली योग करते हैं तो मैं बार बार कहता हूं बीमारियां आपको आ नहीं सकती। और आज मैं आप जो दिनचर्या, जो आहार के विषय में जो नियम मैं बताने जा रहा हूं, अगर आप उन नियमों को फॉलो करते हो तो मैं गारंटी लेता हूँ कि एक भी बीमारी आपको 100 साल तक नहीं आ सकती। जब तक आप जियोगे पूर्णतः स्वस्थ रहोगे। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में कभी भी मुझे एक भी दवाई न लेनी पड़े, कभी मैं बीमार न पड़ूं, तो आप जो मैं नियम बता रहा हूँ उसको आप नोट करना शुरू कर दो। आप अपनी कॉपी पेन लेके बैठ जाएं और जो जो दिनचर्या मैं आपको बता रहा हूँ, जो जो आहार के नियम मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप लिखना शुरू कर देंगे। ये जो आहार संबंधित नियम हैं, ये मैं अपने 25 साल के एक्सपीरियंस से जो मुझे मिला है, जो अनुभव किया है, उसके अनुसार बता रहा हूँ। और इसमें बहुत सारी रिसर्च हैं, हमारे ऋषि मुनियों की, आयुर्वेद की बहुत सारे नियम हैं, वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ और मैंने अपने जीवन में अपनाए हैं और अपने आप को आज तक स्वस्थ रखा है। आज तक मेरे घर में और मैंने आज तक एक भी दवाई नहीं ली है, न कोई एलोपैथिक एक भी दवाई नहीं ली है और मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। मैं भी इसी वातावरण में रहता हूँ, NCR में रहता हूँ। यहाँ भी पोल्यूशन है, खाना पीना भी ख़राब है, लेकिन फिर भी हम स्वस्थ हैं क्योंकि हम योग करते हैं और जो आहार के नियम हैं उनको फॉलो करते हैं। जो मैं फॉलो करता हूँ वही आपको मैं बताने जा रहा हूँ। अगर आप भी ये आहार संबंधित नियम, ये योग प्राणायाम डेली करते हैं तो 100 साल तक आप पूर्णतः स्वस्थ रह सकते हैं। इसकी गारंटी मैं आपको बिल्कुल लिख के दे सकता हूँ। तो सबसे पहला नियम है, हम सुबह उठने से ही शुरू करते हैं। हम जैसे ही हमारी नींद खुलती है तो हम ऐसे सोए हुए होते हैं, इस पोजीशन में सोए हुए होते हैं। तो जैसे ही हमारी नींद खुलती है एकदम से हमें नहीं उठना है। हमें सबसे पहले आंखें खोलनी है और थोड़ा पैरों को हिलाना है, पैरों में ऐसा थोड़ा मूवमेंट करना है लेटे लेटे ही। उसके बाद नाड़ी ताड़ासन करके शरीर को खींचना है, पूरा सांस अंदर लेके पूरे शरीर को स्ट्रेच करना है। थोड़ी देर सांस रोकना है, फिर वापस ऐसे 3 बार शरीर को खींचना है। इससे हमारे पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन हो जाएगा, ऑक्सीजन अधिक से अधिक शरीर में जाएगी और शरीर एक्टिव हो जाएगा। ये 3 बार करना है। उसके बाद जब हमें उठना है तो हमेशा लेफ्ट करवट से, ऐसे लेफ्ट करवट से उठना है, ऐसे उठना है। कभी भी देखो उठने का नियम है, कभी भी आप ऐसे सीधे नहीं उठेंगे। जो लोग ऐसे सो रहे हैं और ऐसे ही आँख खुली रही एकदम से ऐसे उठ गए, उनको एकदम से हार्ट अटैक भी आ सकता है। पाचन शक्ति कमज़ोर होती है, इससे हार्ट कमज़ोर होता है, कमर दर्द हो सकता है। तो कभी भी जब भी आप उठते हो लेफ़्ट साइड से करवट लेके और उठना है और उठ के आप फिर बैठ जाएंगे। बैठेंगे कैसे? वज्रासन में बैठ जाएंगे, ऐसे वज्रासन में बैठेंगे और ये शशांक आसन में चले जाएंगे। ये ऐसे शशांक आसन में जाके हमें उस परमात्मा से
प्रार्थना करनी है कि हमारा पूरा दिन सुख शांति से सफलतापूर्वक अच्छे कार्यों में निकले, और ऐसे लेटे रहना है। इससे शशांक आसन में ऐसे चाइल्ड पोज में लेटने से क्या होगा, आपकी कमर, हिप्स और नीज तीनों के ब्लॉकेज अच्छे से खुल जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो जाता है। और अगर आपको गुस्सा आता है तो गुस्सा कभी नहीं आएगा। इस शशांक आसन करने से गुस्सा कम होता है, ईगो कम होती है और हमारे अंदर नम्रता आती है। तो आप देखोगे इसके बहुत सारे फायदे हैं। हार्ट के लिए बहुत अच्छा आसन है। तो 2 मिनट आराम से इसमें लेट के भगवान से प्रार्थना करनी है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको सबसे पहले कर दर्शन करने हैं। ऐसे हाथों को, दोनों हाथों को अपने सामने रखेंगे और उंगलियों पर देखेंगे, क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी। फिर हथेलियों को बीच में देखेंगे, कर मध्य सरस्वती। फिर यहाँ पे कर मूले तू गोविंदे प्रभाते कर दक्षिणम, यानी कि हमारी उंगलियों में लक्ष्मी जी का निवास है और हथेली में सरस्वती जी का, और हमारे मूल में भगवान विष्णु जी का होता है। तो ऐसे करके फिर हाथों को रब करना है और अच्छे से फेस की मसाज करनी है। इसके बाद आपको अपना स्वर चेक करना है, कौन सा स्वर चल रहा है। अगर राइट चल रहा है तो राइट से सांस लेके अंदर रोक के और राइट ही पैर पहले ज़मीन में रखना है। ये स्वर शास्त्र का नियम होता है, इससे सब कुछ शुभ ही होता है। अगर लेफ़्ट चल रहा है तो आपको लेफ़्ट सांस से अंदर सांस लेके लेफ़्ट पैर को पहले नीचे रख के फिर उठना है। उठने के बाद आपको क्या करना है, वो कूला वगैरह आप करते हो, ब्रश करते हो, वो करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने बासा थूक आँखों में काजल की तरह दोनों में लगा लें। इससे क्या होगा, आपकी आई साइड कभी कमज़ोर नहीं होगी, और जिनकी आई साइड कमज़ोर है वो ठीक हो जाएगी। यहाँ तक कि मोतियाबिंद तक ये बासा थूक लगाने से आँखों में ठीक हो जाता है। आँखों में बासा थूक लगाना है और एक उंगली यहाँ रखनी, 2 आँखों पे, और ऐसे ऐसे 10 बार एक साइड में घुमाना है, ऐसे ही वापस घुमाना है। ये करके थोड़ी देर आँखों को, पलकों को झपका लो। आई साइड के लिए बहुत अच्छा प्रयोग है, आपकी कभी भी आई साइड वीक नहीं होगी, और जिनकी प्रॉब्लम है, चश्मा लगी हुई, उनकी चश्मा भी उतर जाएगी। उसके बाद आपको कम से कम 1 लीटर पानी गर्म करना है और उस पानी में 1/4 स्पून यानी कि 1/4 चम्मच सेंधा नमक डालना है। सेंधा नमक डाल के और ऐसे उकड़ू बैठ जाएंगे। ऐसे जो ऐसे नहीं बैठ सकते हैं, पीछे दीवार का सहारा ले लेंगे, दीवार का सहारा लेके और ऐसे सिप सिप करके, घूट घूट करके 1 लीटर पानी आपको पीना है। ये सेंधा नमक का पानी सभी पी सकते हैं, जिनको बीपी की प्रॉब्लम है वो भी सेंधा नमक का पानी ले सकते हैं। इससे क्या होगा, इसके पीछे लॉजिक क्या है, जो सेंधा नमक होता है उसमें 80 प्रकार के मिनरल्स होते हैं, तो हमें पूरे मिनरल्स मिल जाते हैं। दूसरा, सेंधा नमक हमारी पूरी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, पूरी बॉडी का शोधन करता है, सफाई करता है। तो सुबह का जो पानी होता है, ये सेंधा नमक का पानी, वो जितनी भी स्किन प्रॉब्लम है उनको ठीक करता है, स्किन पे ग्लो आती है, और जितने भी शरीर में गांठें हैं वो सब ठीक होती है। पीसीओडी के लिए, थायराइड के लिए बहुत अच्छा प्रयोग है ये। सुबह खाली पेट 1 लीटर 1.25 लीटर पानी पीने से कम 360 प्रकार के रोग ठीक होते हैं। वात, पित्त, कफ से संबंधित तमाम रोग दूर होते हैं। आपको कभी भी घुटनों का दर्द, शुगर, हार्ट की प्रॉब्लम, डाइजेशन से संबंधित बीमारियां कभी नहीं आएंगी अगर आप खाली पेट कम से कम 1-1.25 लीटर पानी पीते हैं। इसके बाद कम से कम 1.5 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। इसके बाद आपको क्या करना है, पानी पीने के बाद बाहर जाएंगे। पहले हम फ्रेश होने के लिए घर से बहुत दूर जाते थे, 1-2 किलोमीटर चलते थे, तो उससे क्या होता था, पेट हमारा अच्छे से साफ हो जाता था। लेकिन आजकल हम क्या गलती करते हैं, जैसे ही उठते हैं सीधा बाथरूम में भागते हैं, तो वो पेट भी अच्छे से साफ नहीं होता। तो हमें बाहर जाना है और कम से कम 5 मिनट, बाहर नहीं जा सकते हो तो घर में ही 5 मिनट घूम लो। फास्ट वॉकिंग करनी है 5 मिनट, जिससे अच्छे से हमारे मल है वो अच्छे से साफ की सफाई होगी और पेट पूरा अच्छे से साफ हो जाएगा। फ्रेश होने के बाद
आपको 1 घंटे योग प्राणायाम करना है। दूसरा नियम यही है, फ्रेश हुआ और उसके बाद अपने 1 घंटे योग प्राणायाम करना है। मैंने बताया था जो डेली योग प्राणायाम करता है उसको कभी कोई बीमारी नहीं आ सकती। आज का युग योग का युग है। आज के दिन जो योग नहीं कर सकता वो बीमारियों से बच नहीं सकता। तो योग बहुत ज़रूरी है और आपको डेली करना है। तीसरा नियम क्या है, आपने 1 घंटे योग प्राणायाम किया, पानी पिया, पूरे शरीर की सफाई होगी। उसके बाद आपको क्या ज़रूरत होती है, न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। तो योग प्राणायाम करने के आधे घंटे बाद नहा धो के फ्रेश होके आपको कम से कम 600 से 700 ग्राम फल खाने हैं। सुबह का फल अमृत के समान काम करता है। जो ये आप फल सुबह लोगे, इससे हमारे गट बैक्टीरियाज हैं, गुड बैक्टीरियाज हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं। हमारे पेट में 1.4 kg गुड बैक्टीरियाज होते हैं, तो वो इंतज़ार करते रहते हैं सुबह भी न्यूट्रिशन आएंगे और हम पूरे शरीर में उनकी सप्लाई करेंगे। तो हमें सुबह सुबह सबसे ज़्यादा ज़रूरत न्यूट्रिशन की होती है। तो सुबह सुबह आपको कम से कम 600 से 700 ग्राम 2-3 तरह के फल ले लो, या आप ऐसा कर सकते हो जो भी सीजनेबल फल हैं, जो भी ज़्यादा सस्ते हैं वो फल ले आओ और एक ही फल ले आओ। भाई कभी संतरा ले आए, कभी पपीता ले लिया, कभी अनार ले लिया। 600 से 700 ग्राम फल आपको खाना। ये आपका हो गया पूरा ब्रेकफास्ट। इसका टाइम क्या है, सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच आप फल ले लो, 11 बजे तक भी ले सकते हो, लेकिन कोशिश करो 8 से 10 के बीच आपका ब्रेकफास्ट हो जाए। इसमें आपको भरपूर फल खाने। इसके बाद जब हमारा लंच का टाइम होता है तो लंच आपको करना है, कोशिश करें 11 से 12 के बीच में आपका लंच हो जाए। जो ऑफिस वगैरह जाते हैं टाइम से लंच नहीं कर पाते हैं, वो भी कोशिश करें जितना जल्दी हो जाए लंच कर लें। लंच से पहले क्या करना है, कम से कम 300 ग्राम सलाद आपको अच्छे से चबा चबा के पहले सलाद खानी है, और उसके बाद जो भी भोजन बनता है वो आपको खाना है। अगला नियम क्या है, खाना जब आप खाते हो तो उसको अच्छे से चबा चबा के खाना है, क्योंकि 50% खाना हमारे मुंह में ही डाइजेस्ट हो जाता है। जो हमारी सलाइवा होती है उसमें ऐसे एंजाइम होते हैं जो हमारे खाने को डाइजेस्ट होते हैं। जो कार्ब्स हैं वो 80% मुंह में ही डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो जितना आप भोजन को चबाओगे उतना आपका भोजन जल्दी डाइजेस्ट होगा। अगर भोजन नहीं चबाओगे तो दांतों का काम आंतों को करना पड़ेगा और वो आंतें कमज़ोर हो जाती हैं और वो खाना डाइजेस्ट नहीं होता, फिर गैस बनाएगा, एसिडिटी बनाएगा और शरीर में बीमारियां लेके आएगा। इसके बाद 12 बजे आपने खाना खा लिया, 12 बजे से लेके 6 साढ़े 6 बजे तक कुछ खाना पीना नहीं है आपको, मतलब अन्न नहीं खाना है। अगर भूख लगे तो आप ड्राई फ्रूट ले सकते हो, जूस ले सकते हो। शाम को केला बहुत अच्छा काम करती है, 5 से 6 बजे 4 बजे केला है वो खा सकते हो, लेकिन हैवी चीज़ कुछ नहीं खानी। जब डिनर का टाइम होता है तो डिनर आप कोशिश करें 7 बजे से पहले ले लें। 6:30 बजे खाना खाने बैठो और 7 बजे तक फिनिश हो जाए। ये हो गया आपका रात का खाना। और जो ऑफिस वगैरह जाते हैं वो लेट आते हैं तो टाइम से नहीं खा पाते हैं, तो उनको क्या करना है कि रात को खाना स्किप कर देना है, खाना ही नहीं है। क्या खाएंगे, उबली हुई सब्जियां खा लो, आप सैलेड खा लो या सूप वगैरह पी सकते हो। कुछ भी हल्का खाना है, मतलब रोटी नहीं खानी है। रात को रोटी, अगर आप 9 बजे आ रहे हो तो आप रोटी छोड़ दो। 9 बजे 8 बजे 9 बजे 8 बजे के बाद जो भी खाना खाओगे वो कभी डाइजेस्ट नहीं होता। वो बेशक आप कितना ही अच्छा खाना खा रहे हो, वो फिर कहीं ना कहीं हमारे शरीर में बीमारियां बनाएगा। शुगर है, बीपी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, जॉइंट्स पेन है, ये सब लेट खाना खाने से होती है। तो ये खाने के नियम हो गए आपके। ये जो खाने पीने के नियम बताए हैं ये तो आपके खाने पीने के नियम हो। क्या नहीं खाना है वो भी आपको सुनना है। सबसे नंबर 1, सुबह उठते ही सब चाय पीते हैं। सुबह की चाय जहर के समान काम करती है। जो चाय होती है जब उसमें हम दूध डालते हैं तो उसमें ऐसा एक केमिकल रिएक्शन होता है कि वो चाय जहर बन जाती है और वो धीरे धीरे हमारी लीवर, पाचन शक्ति, किडनी को
धीरे धीरे कमज़ोर करती जाती है। फिर हमें गैस बनने लग जाती है, और गैस सभी बीमारियों की जड़ है। जिसको गैस बनती है ये समझो कि बीमारियां शुरू हो गई। तो चाय किसी को भी नहीं पीनी है। कहते हैं दुश्मन को भी खाली पेट चाय नहीं देनी चाहिए। जब हम खाली पेट चाय पीते हैं तो वैसे भी हमारा जो गट बैक्टीरियाज होते हैं वो किल हो जाते हैं, और हमारे जो बैक्टीरियाज होते हैं वो ही हमारी इम्यूनिटी पावर को बनाते हैं। तो सुबह खाली पेट चाय नहीं पीनी। अगर आप आदत ही है चाय तो दूध वाली चाय नहीं पीनी। काली चाय पी लो, नींबू निचोड़ के नींबू वाली चाय पी सकते हो, ग्रीन टी ले सकते हो। आजकल आयुर्वेदिक चाय भी हैं वो भी आप ले सकते हो, लेकिन ब्लैक टी बिल्कुल नहीं लेनी। चाय में कम से कम 50 प्रकार के जहर पाए गए हैं। एक दो सबसे मुख्य होते हैं, टेनिन और लेनिन नाम के दो मुख्य जहर होते हैं जो हमारे शरीर को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देते हैं। तो चाय पीने वाला कभी स्वस्थ नहीं रह सकता। तो आपको नियम बनाना है, आपको खाली पेट चाय नहीं पीनी है। वैसे चाय पीनी ही नहीं है। आप चाय छोड़ते ही 50% बीमारियां ठीक हो जाती हैं। और जिनको बीपी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, उनके लिए चाय जहर के समान काम करती है। तो चाय को बिल्कुल बंद करना है। उससे दूसरा क्या है, जिनको हार्ट की, शुगर की या जो जॉइंट्स पेन है, किसी भी प्रकार की कोई बीमारी है, उनको तो ये डाइट अमृत के समान काम करेगी। मैं गारंटी लेता हूँ 1 हफ्ते में बीमारियाँ ठीक होने लग जाएंगी। 7 बजे के बाद आपको कुछ नहीं खाना है, सिर्फ पानी पी सकते हो। ये खाने पीने के आपके नियम हो गए। दूसरा क्या करना है, समय से सोना है। आप कोशिश करें 10 से 11 बजे के बीच सो जाएं और सुबह 5 बजे उठ जाएं। ये जो 11 बजे से लेके सुबह 3 बजे तक का टाइम होता है, ये हमारे शरीर की हीलिंग का टाइम होता है। अगर उस टाइम आप नहीं सोते हो, उस टाइम आप जग रहे हो, खा रहे हो, तो हमारे शरीर की हीलिंग नहीं हो पाएगी। हीलिंग नहीं होगी तो बीमारियां आएंगी। आजकल जितने भी हार्मोन इम्बैलेंस हैं, थायराइड है, शुगर है, बीपी है, ये सब, इन सब का कारण हमारा ये लाइफस्टाइल है। रात को 2-2 बजे तक लोग सोते नहीं हैं, खाते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, या पता नहीं क्या करते रहते हैं 2 बजे तक। तो वो सब बीमारियों का कारण लेट नाइट सोना भी है। तो आप कोशिश करो लास्ट 11 बजे तक सो जाओ और सुबह जल्दी उठ जाओ। सुबह 5 बजे उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत फ़ायदेमंद होता है। जब हम सुबह जल्दी उठते हैं तो ब्रह्मांड से अमृत बरस रहा होता है। तो बाहर जाया करो, खुली हवा में घूमा करो, वो आपको बहुत फ़ायदा करेगा। तो ये खाने पीने के और सोने के जो नियम हैं, अगर आप अच्छे से फॉलो करते हो, और सिंपल से नियम है, कोई इसमें नई चीज़ नहीं है, आप आराम से इसको फॉलो कर सकते हो। मैं पिछले 30 सालों से ये नियम फॉलो कर रहा हूँ और आज मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। उसका कारण यही है, यही मेरी दिनचर्या है। तो आप भी ये दिनचर्या फॉलो करें और अपने आप को पूर्णतः स्वस्थ रखें। हम योगशाला में हरियाणा न्यूज़ की तरफ से अनेक आपको आसन प्राणायाम सिखा रहे हैं। तो उनमें से सीख के आपको डेली 1 घंटे योग प्राणायाम करना है। अब आपने खाने पीने के सभी नियम आपने जान लिए होंगे और उम्मीद है कि आपने नोट भी कर लिए होंगे। क्या खाना, कब खाना, कितना खाना, कैसा खाना, ये सिंपल से नियम हैं और सभी फॉलो कर सकते हैं। कोई कठिन नियम नहीं है। नेक्स्ट नियम क्या है, आपने न्यूट्रिशन आ गए शरीर में, योग प्राणायाम से शरीर को फ्लेक्सिबल बना लिया, ऑक्सीजन की सप्लाई हो गई। लेकिन आजकल सबसे मेन समस्या एक और है, हम धूप नहीं ले पाते। सूर्य की धूप से हमारे इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग होती है और विटामिन डी मिलती है हमें। विटामिन डी कम होने से B12 भी कम हो जाता है और बहुत सारी बीमारियां आती हैं। वज़न भी बढ़ता है, स्ट्रेस भी बढ़ता है, हार्ट, बीपी, शुगर की बीमारियां भी बढ़ती हैं। तो नियम बनाना है, आधे घंटे कम से कम सूर्य की धूप में बैठना है। बैठना कैसे है, पेट ऊपर उगाड़ लेना है, 15 मिनट पेट पे धूप लगानी है और 15 मिनट कमर पे। तो इससे हमारे सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व हमारे यहाँ से पेट से और कमर से ही धूप ऑब्जर्व होती है। इस नाभि से ऊपर हमारे सूर्य चक्कर होता है। तो आप 15 मिनट पेट पे धूप लगाएं, 15 मिनट कमर पे लगाएं। अगला नियम क्या है, धूप आपने ले ली, उसके बाद धूप लेने से जितने भी जॉइंट्स पेन हैं ये सब ठीक होने लग जाते हैं और आपको कमजोरी है, स्ट्रेस है, मोटापा है, ये भी बहुत जल्दी ठीक होने लग जाएगा। तो धूप ज़रूर लेनी है। जो धूप में नहीं बैठता वो ज़रूर बीमार होगा। तो आपको धूप में ज़रूर बैठना है। नेक्स्ट नियम क्या है,
हमें अपनी धरती माता से संपर्क में आना है। जो ज़मीन है इससे हमें इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। इससे क्या होता है, जैसे ही हम ज़मीन में पैर रखते हैं हम ज़मीन से कनेक्ट हो जाते हैं, और जो हमारे शरीर में वोल्टेज होती है, जो हमारे शरीर में करंट होता है, वो पूरा गुरुत्वाकर्षण से ज़मीन अपनी तरफ खींच लेती है और हमारा 0 वोल्टेज हो जाता है शरीर का। आजकल आपने देखा होगा लोग बोलते रहते हैं मैं किसी भी चीज़ को हाथ लगाता हूँ तो करंट सा लगता है। इसका मतलब क्या है, आपके शरीर में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा हुआ है। इससे क्या होता है, ब्लॉकेज आते हैं शरीर में, हार्ट की बीमारी बनती है, बीपी की बनती है, जॉइंट्स पेन होता है, शरीर में इन्फ्लामेशन होती है। तो जैसे ही आप ज़मीन से नंगे पैर टच होते हैं आपकी वोल्टेज 0 हो जाती है और आपको इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, हमारे शरीर में जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग करते हैं हमारे शरीर की ब्लॉकेज खुलने लग जाते हैं, इन्फ्लामेशन दूर हो जाती है। तो हमें नेचर से टच में रहना है। आपके आसपास कोई पेड़ है तो उसके बात भर लो, उस पेड़ से प्यार करो, इससे भी हमें इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। तो ये नियम बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल हम सालों हो जाते हैं ज़मीन में पैर ही नहीं रखते, इसी से बीमारियां आती हैं। देखो कोई भी बीमारी बगैर नेचर के आप ठीक नहीं कर सकते हैं। भगवान ने जब मनुष्य के शरीर बनाया तो उसके साथ उसकी सारी सुविधाएं भी दी थी उसको स्वस्थ रहने के लिए, और हम उन्हीं नेचर से दूर हो रहे हैं। जैसे जैसे आदमी नेचर से दूर होता जा रहा है वैसे ही बीमारियां, स्ट्रेस सब कुछ बढ़ता जा रहा है। तो और कोशिश करें जब भी कभी टाइम मिले, संडे को विशेषकर, कपड़े उतार के कहीं पार्क में चले गए या कहीं खेत वगैरह होते हैं गाँव में तो खेत में लौट गए, वहाँ पे मिट्टी में कम से कम आधा 1 घंटा लेटे रहे। उससे पूरा शरीर का एक तरह से बदलाव हो जाता है, तमाम टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं, मिट्टी खींच लेती है ज़मीन गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा। तो आपको ज़मीन में लेटना है, नंगे शरीर में लेट के। बच्चों को भी ले जाया करो, आजकल बच्चे बड़े वीक हो रहे हैं, उसका कारण भी यही है, हम बच्चों को नंगे पैर ज़मीन में पैर भी नहीं रखने देते हैं। तो आपको कोशिश करनी है ज़मीन से टच होना है, सूर्य की धूप लेनी है, योग प्राणायाम करना है और न्यूट्रिशन लेने हैं, फल फ्रूट, कच्ची सब्जियां, सलाद, ये सब खाने हैं। ये नियम जो भी व्यक्ति अच्छे से अपना लेगा, मैं गारंटी लेता हूँ 100 साल तक वो पूर्णतः स्वस्थ रहेगा। देखो भगवान ने सभी की उम्र 100 साल दी है। आप ये सोचो कि भाई हमारे इंडिया में लगभग 66 साल एवरेज एज है, लेकिन वो भगवान ने नहीं दी है, वो हमारे कर्मों का फल है। कहते हैं जैसे करोगे कर्म, कर्म की काया और धर्म की माया। जैसे हम कर्म करते हैं ना वैसा ही शरीर बन जाता है। तो आप अगर आप अपनी एज आपके हाथ में है तो आप अगर ये नियम अपनाओगे तो 100 साल तक पूर्णतः स्वस्थ रह सकते हैं और एक पेनफुल डेथ से आप बच सकते हो। बीमार रह के भी जीना क्या जीना, आप दवाइयाँ खा रहे हो, बेड पे पड़े हो, सड़ रहे हो, 10 साल हो गए बेड पे पड़े हुए, कितनी दुखदायी वो जीवन होता है। ऐसे जीवन से तो अच्छा मर जाना होता है। तो उस सब के जिम्मेदार हम खुद हैं। आजकल गाँवों में भी आपने देखा होगा 50-60 की एज में हार्ट अटैक आने लग रहे हैं, शहरों में भी बहुत आ रहे हैं। आजकल तो 30 से 40 साल की उम्र के लोगों को बहुत हार्ट अटैक आ रहे हैं। तो इन सब हार्ट अटैक वगैरह से, सब बीमारियों से बचने के लिए आप जो ये मैंने दिनचर्या बताई है इसको आप बस फॉलो करना शुरू कर दो। मैं गारंटी लेता हूँ आप 100 साल तक पूर्णतः स्वस्थ रहेंगे। वैसे उम्र भगवान के हाथ में होती है, लेकिन आप जब तक जियोगे आपको बीमारियाँ नहीं आएगी। आप चलते फिरते, घूमते फिरते स्वस्थ जीवन व्यतीत करोगे और अपने जीवन को यहीं पे सवर्ग बनाना है। हमें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से स्ट्रॉन्ग होना है। जो पैसा हम दवाइयों में डॉक्टरों के पास खर्च करते हैं वो अपनी हेल्थ पे लगाइए आप। हम क्या करते हैं, पूरी ज़िंदगी कमाते रहते हैं, बच्चों के लिए करना है, घर बनाना है, गाड़ी लेनी है और बच्चों की पढ़ाई करनी है, लेकिन जिससे सारे काम होते हैं उस शरीर को हम भूल जाते हैं। कब याद करते हैं, जब बीमारियां आ जाती हैं। देखो जब हमारे शरीर में 80% बीमारी आ जाती है तब हमें पता चलता है। किडनी ख़राब होनी है, 80% ख़राब हो चुकी होती है, तब हमें पता चलता है किडनी ख़राब हो गई। फिर उसको क्या फ़ायदा, ठीक करना मुश्किल हो जाता है। अब बस फिर तो डॉक्टरों के पैसे ख़राब करोगे। तो इससे अच्छा पहले ही आप योग प्राणायाम करो।
रोग से पहले योग करना है। जब बीमारियां आ गई उसको ठीक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सभी हरियाणा न्यूज़ के दर्शकों से, भारत देश के सभी नागरिकों से मेरी प्रार्थना है कि डेली योग प्राणायाम करें और मेरी इस दिनचर्या को आप अपना के देखें। एक हफ्ते में आपका पूरा शरीर बदल जाएगा। एक हफ्ते में आप अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसी के साथ सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।